अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के सबसे बड़े फौजी अफसर जनरल डैन केन ने खबरदार किया है कि ईरान के खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई अमेरिका के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। दोस्तों, इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमेरिकी अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक जनरल केन ने व्हाइट हाउस और पेंटागन में कहा है कि अगर ईरान पर हमला किया गया तो जंग लंबी और महंगी हो सकती है। दूसरा, अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो सकती है। तीसरी बात, इत्तेहादी ममालिक की मदद कम मिल सकती है। चौथी बात, अमेरिकी फौजियों को खतरा बढ़ सकता है। इसी तरह द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी रिपोर्ट किया है कि पेंटागन के हुक्काम को खदशा है, उन्हें संशय है, आशंका है कि ईरान पर हमले की सूरत में अमेरिकी और इत्तेहादी फौजियों की हलाकतें हो सकती हैं। यानी अमेरिकी और जो अलायंस जो फोर्सेस हैं, जो ऐसी देश जो उनके साथ हैं, उनकी जो फौजें हैं, उनकी ज्यादा से ज्यादा उनकी जानें जा सकती हैं और अमेरिका का दिफाई निजाम भी कमजोर हो सकता है, डिफेंस सिस्टम कमजोर हो सकता है। यह बहुत अहम खबर है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अमेरिका आजकल क्यों इसमें ताखिर हो रही है। खबर रेसा इदारे और भी बहुत सारे आपको रिपोर्ट्स दे रहे हैं। खबर रेसा जो इदारा है, एक है एक्सियोस, उसके मुताबिक जनरल केन ने कहा है कि अमेरिका एक लंबी जंग में फंस सकता है जो अमेरिका के लिए कतई बेहतर नहीं है। अमेरिका के लिए कहीं से बेहतर नहीं है कि वो एक लंबी जंग में फंसे। लेकिन सदर डोनाल्ड ट्रंप इन खबरों को गलत करार दिया है, यह भी आपको बता दे रहे हैं, और कहा है कि यह 100% झूठ है कि जनरल केन ईरान के खिलाफ जंग के मुखालिफ हैं। उन्होंने मीडिया पर जानबूझकर गलत खबरें फैलाने का इल्जाम लगाया। ये इस तरह की भी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि ये मुबस्सरीन बार बार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर अमेरिका क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है, और क्यों इसमें अगर अमेरिका को हमला करना है तो आखिर क्यों। जैसा डोनाल्ड ट्रंप ने पहले कहा, लेकिन उसमें ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर क्या वजह है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को दोबारा धमकी दी है कि अगर एटमी मुआहदे पर बातचीत में कोई मुआहदा न हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा दिन आएगा। यह बातचीत 2015 के एटमी मुआहदे के मुतबादिल के लिए हो रही है, यानी एटमी मुआहदे के विकल्प के तौर पर हो रही है, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले दौरे सदारत में खत्म कर दिया था। दूसरी तरफ ईरान ने खबरदार किया है कि अगर अमेरिका ने कोई भी फौजी हमला किया, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, तो उसे जंग समझा जाएगा और ईरान इसका सख्ती से जवाब देगा, भरपूर जवाब देगा। ईरान ने कहा है कि वो अपने दिफा के हक में, अपने सुरक्षा, अपने डिफेंस के लिए भरपूर कार्रवाई करेगा और अमेरिकी फौजी अड्डे और इसराइल को भी निशाना बनाया जा सकता है। यह ईरान की तरफ से बात आ रही है। रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो ये बता रही हैं, रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता मतलब मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व, अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी फौजी ताकत बढ़ा दी है, जिसमें 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज, कई जंगी जहाज, 2 तैयारा बरदार बहरी जहाज मतलब यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड फोर्ड। तो ये 2 जहाजें जिनमें कई जंगी जहाज और बड़ी तादाद में जंगी तैयारे शामिल हैं, यानी फाइटर जेट शामिल हैं। ये सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई है जब अमेरिका और ईरान के दरमियान एटमी मुज़ाकरात यानी न्यूक्लियर डायलॉग्स जारी हैं और दुनिया भर में कशीदगी कम करने की अपील की जा रही है। क्योंकि जो ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका किसी भी तरह का हमला करता है तो इससे ईरान जो है वो पूरे इसका भरपूर जवाब देगा और इसे ईरान एक बाज़ाब्ता जंग समझेगा और उसका भरपूर जवाब देगा। तो इसका मतलब ये हुआ, और ईरान बार बार ये भी कह रहा है कि अगर हमारे ऊपर हमला किसी भी तरह का हुआ तो फिर ईरान जो है वो डिफेंस के हक का इस्तेमाल करते हुए वो अमेरिका के जितने भी इंटरेस्ट्स हैं मिड ईस्ट में उन्हें निशाना बनाएगा, उनको टारगेट करेगा। मिड ईस्ट में आपको पता है कि मिड ईस्ट यानी मिडिल ईस्ट में या मध्य पूर्व कह लीजिए, उसमें अमेरिका के कई जगह पर अपने फौजी अड्डे हैं, जो कतर में है, जॉर्डन में है, सऊदी अरब में है, कई जगहों पर हैं। और ये ईरान ने बार बार कह दिया है कि वो उन फौजी अड्डों को निशाना बनाएगा अगर ईरान पर कोई भी तरह का हमला अमेरिका करता है। साथ ही साथ ईरान ने अपने आप को समंदर में भी बहुत मजबूत कर लिया है। जो ईरान की नेवी है, जो बहरिया है, उसने अपना डिफेंस निजाम को बहुत पहले से बेहतर कर लिया है। और इतना ही नहीं, ईरान के जो नेवल डिफेंस है उसको, उस डिफेंस में रूस और चाइना का साथ मिल रहा है। मैं अगले वीडियो में आपको यह भी बताऊंगा कि चाइना किस तरह से लगातार ईरान की मदद कर रहा है। हमारा अगला वीडियो आएगा
उस पर आप ये देख पाएंगे कि बाकायदा चाइना ने क्या क्या चीजें जो फौजी साजो सामान भेजी हैं ईरान के लिए, ये आपको हम बताएंगे। तो फिलहाल ये सूरत हाल है और इस सूरत हाल में ईरान कहीं से भी झुकने को तैयार नहीं है और अमेरिका को बार बार खुद अमेरिका के अंदर ही उनके फौजी जनरल ही ये एहसास दिला रहे हैं कि ईरान पर हमला, सोच समझकर ईरान पर हमला अमेरिका को भारी पड़ सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आप अपने कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा, अपनी राय हमें शेयर कर सकते हैं। आपका मेजबान मैं हूं विशाल आजम।